नहीं, वो थोड़ा थक गया हूँ बस। अंकल कहाँ है? कौन है पुत्र? तो आपने हमसे प्रियंका के बारे में झूठ कहा। प्रियंका यहीं थी, दिल्ली कभी गई नहीं। क्यों? हाँ, हमने झूठ बोला, हमें बोलना पड़ा क्योंकि विराज तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हम बहुत घबरा गए थे। पूरी एकेडमी का भार हमारे ऊपर आ गया था। कोई स्टूडेंट नहीं था, एकेडमी बंद थी बुआ जी। तुम हम पर भरोसा नहीं करते ना विराज? यही हमारी जिंदगी का सच है कि आज तक किसी ने हम पर भरोसा किया ही नहीं। ऐसा नहीं है बुआ जी। तुम्हारी एक्सीडेंट के 2 साल ना हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल 2 साल थे। दिन रात हम बस यही सोचते रहे कि कुछ भी हो विराज के सपने को जिंदा रखना है। तभी तो हमने वो आउटसाइड एरिया में वो कैफे खोला। पर हम भूल गए ना, प्रियंका पर भी तो ध्यान देना है। वहाँ उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। उसने तो हमारी बात सुनना ही छोड़ दिया। साफ साफ कह दिया हमसे कि आप अगर हमें दिल्ली भेजेंगी एमबीए के लिए तो मैं घर छोड़ दूंगी। हम अपने पति को खो चुके हैं विराज, हम अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। Can I have some water? ये कैसी दवाई है बुआ जी? कुछ नहीं, वो एंटी एंजाइटी पिल्स है। मन को शांत रखने के लिए लेनी पड़ती है हमें। तुम अगर ठीक होते ना विराज, तुम प्रियंका को हैंडल कर लेते। पर हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, खास करके तब जब तुम उठने की कोशिश कर रहे थे। पर हमारे वापस आने पर भी तो आप हमें बता सकती थी। हाँ, हम बता सकते थे, पर हम नहीं चाहते थे कि हम माँ बेटी की प्रॉब्लम से तुम परेशान हो। तुम मानो या ना मानो विराज, हम तुम्हें एक माँ की तरह प्यार करते हैं, सच। ना फॉर्म साइन हुआ है और ना इंटरव्यू फिक्स हुआ। ऊपर से मैंने विराट सर को भी गुस्सा दिला दिया। वाह निशा गंगवाल वाह, क्या डे प्लान किया है पूरा। इडियट। ये पेट्रोल का भी अभी खत्म होना था यार। कुछ तो सही हो यार। अब तो इस का कुछ होने नहीं वाला, तो फॉर्म रख के क्या फायदा। कौन है यार? सौरभ, क्या है? फोन रख, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। फोन रख तू, इडियट। देख सौरभ, ना इंटरव्यू फिक्स हुआ है और ना फॉर्म साइन हुआ है। तो दोबारा फोन किया ना तो तेरे घर पे घुस के मारूंगी तुझे, इडियट। फोन रख।
हेलो, कौन है? विराज सिंह राठौर। आप कल सुबह 9 बजे अपने इंटरव्यू के लिए एकेडमी आ जाइएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वो अजय, आप रिलैक्स कीजिए, हम चलते हैं। कुछ भी हो, इस लड़के को हम एकेडमी में आने नहीं देंगे। तुसी लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। पुत्र 2 कप चाय लिया। मैं नहीं पीवांगी। अपने लिए भी बना लिया। जी बाबूजी। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल। अंकल मेरी गलती की वजह से आपकी जो बेइज्जती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और अंकल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था अंकल। प्लीज अंकल मुझे माफ कर दीजिए। पुत्र इतने बरसों से मेहनत मशक्कत करके जो इज्जत कमाई थी ना, 1 मिनट में मिट्टी में मिल गई। मैं खड़ा रहा और कुछ बोल भी नहीं सका। क्या बोलता कि ये कंगन आपके बेटे ने दिए मुझे। चोर वो है, मैं नहीं। अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है और उसी से शादी करनी है। और सच कहूं कि मैं तेरे परिवार वालों के सामने तेरी इज्जत उछालना नहीं चाहता। और एक बात और कि अब मेरी आंखों में तेरे लिए कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। अंकल पर मैंने ये सब अमन के लिए। बस उमेश बस। जो अपने ही घर में झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, उसके हाथों में मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकता हूं? और तूने तो अभी तक अपने घर में भी नहीं बताया। प्लीज अंकल ऐसे मत कहिए। अंकल मैं अपनी माँ को अमन के बारे में बता चुका हूँ। मेरे सारे कजन्स भी अमन को मिल चुके हैं अंकल। अंकल एक बारी मेरी माँ ने पापा से भी बात करने की कोशिश की, पर अंकल मुझे भरोसा है कि वो एक दिन मान जाएंगे। अंकल मैं घबरा गया था अंकल। मैंने चोरी नहीं की अंकल। वो कंगन भी मैंने आपको भरोसा दिलाने के लिए दिया था और कुछ नहीं। अरे तू कह रहे कि मैंने चोरी नहीं की? अरे अपनों से झूठ बोलना ही सबसे बड़ी चोरी है पुत्र, सबसे बड़ी चोरी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपके नजरों में इतना गिर जाऊंगा अंकल। पर अंकल मैं सच कह रहा हूं। बस भरोसा एक नाजुक धागे की तरह होता है। एक बार टूट जाए ना तो दोबारा जोड़ने में इसमें गांठ आ जाती है। माफ कर दे पुत्र और इस बूढ़े बाप का दिल मत दुखा। टन टन, ये लो जी गर्मा गर्म चाय। अमनप्रीत के हाथ का चाय पियो और अपना दिन बना लो। कि बाबूजी सही गल ना? बिल्कुल सही। अरे बाबूजी मेरी दूसरी कंगन बन के कब आएगी? ओए पुत्र तू छड़ी चाय ले आई है, इसके साथ कुछ बिस्किट कुछ नमकीन। सॉरी बाबूजी अभी ले आई। अभी लाएगी बच्ची। उमेश पुत्र मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस सच्चाई को मैं कैसे अनदेखा कर दूं कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मेरी पुत्र पता नहीं क्या क्या सपने देख रही है, उसको अपनी सच्ची दुनिया मान रही है।
मैं चाहता हूं क्यों ना उसे सच बता दूं। आज रोएगी, कल चुप हो जाएगी, पर मैं अपनी बेटी को सारी उम्र रोते हुए नहीं देख सकता। नहीं अंकल, आप अमन के सपने को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हो? अंकल, मुझे पता है मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, और इस कंगन के झूठ के बाद तो शायद अमनप्रीत के लायक भी नहीं, पर अंकल मेरा प्यार सच्चा है। अंकल, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अपनी हर गलती सुधार लूंगा। अंकल, मैं पापा से भी जाके अभी बात कर लूंगा। अंकल, आप प्लीज अमनप्रीत को कुछ मत कहिए, प्लीज। अंकल, आप बस मुझे कुछ घंटों का समय दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंकल प्लीज, मुझे प्लीज एक और मौका दे दीजिए। एक मौका और देता हूं तुझे, और ये तेरा आखिरी मौका होगा। थैंक यू अंकल, अब मैं चलता हूँ। खैर जा पुत्र, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, तुझे घर छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। चलो। पाऊजी बिस्किट। अरे ये दोनों कहाँ गए? पता नहीं इन दोनों की कौन सी ट्रेन छूट रही है। चलो छड्डो, मैं ही खा लेती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।